ठीक है, अब चलो चालू करते हैं। सबसे पहले ये 1/∞ और 1/0 क्या होता है, ठीक है। अब जो मेरे डेमो लेक्चर में बैठे उनको तो पता ही होगा। तो 1/∞ क्या होगा, 0, एंड 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब देखो, अभी जो मैं अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को ना 12th तक इसमें इशू रहता है कितना छोटा सा, लेकिन एग्जाम में सिली मिस्टेक करके ही आएंगे। देखो इसके लिए एकदम एकदम इजी वे हम लोग ढूंढते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट का नाम मैं ले सकता हूं, किसका ले सकते हैं जो एकदम चिल रहेगा, जो ज्यादा दिल पे नहीं लेता, किसको ले सकते हैं? नाम क्या है? अजिंक्य, ठीक है। अजिंक्य, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। नाम क्या है? अथर्व, ठीक है। फिर तुम्हारा नाम क्या है? धैर्य। देखो अजिंक्य की ना एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। गर्लफ्रेंड ने अजिंक्य को एक चॉकलेट दिया, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन चालू है, एक चॉकलेट मिल गया इसको, ठीक है। अब तुमको तो मालूम है अब कैसे अजिंक्य काफी इमोशनल बंदा है, बहुत ज्यादा, और सेंसिटिव है। अब उधर से आता है अथर्व, अथर्व जैसे ही आता है वो क्या बोलता है, बस क्या लड़की मिल गई, भाई को भूल गया, ठीक है। अब तुमको तो मालूम है अजिंक्य कैसा बंदा है, इमोशनल। तो उसने क्या किया, ये एक चॉकलेट को कितने लोगों में बांट दिया, 2 लोगों में, ठीक है। अब यहां से धैर्य आता है, धैर्य भी आके क्या बोलता है, बस क्या लड़की मिल गई, भाई को भूल गया। अब तुमको तो मालूम है अजिंक्य कैसा बंदा है, इमोशनल। तो अभी ये जो चॉकलेट एक लोगों में बट रहा था, अभी कितने लोगों में बट रहा है, 3। ऐसे ही करते करते 3-4 सारे दोस्त का एक ही डायलॉग था, और वो डायलॉग क्या था, बस क्या लड़की मिल गई, भाई को भूल गया। तो अब ऐसे ही करते करते डैड का एंट्री होता है, ठीक है। और डैड भी जब आते हैं तो वो भी एक ही चीज बोलते हैं, बस क्या लड़की मिल गई, बाप को भूल गया, है कि नहीं। अब तुमको तो मालूम ही है, अब मेरे को बताओ अजिंक्य कैसा बंदा है, इमोशनल बंदा है, ठीक है। तो अजिंक्य ने अभी ये चॉकलेट तोड़ी, ऐसे करते करते सारे रिश्तेदार खड़े हैं। अब देखो जो एक चॉकलेट 3-4-10 लोगों में बट रहा था, अभी वो 50 लोगों में बट रहा है। अब तुम ही बताओ वो एक चॉकलेट के कितने डिविजन हो रहे हैं, एज गुड एज प्रसाद बराबर ही है ना सबके हाथ में, है कि नहीं, सिर पे लगाओ और खाओ, वही है कि नहीं है। अब वैसे ही तुम सोचो यहां पे एक चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट इनफाइनाइट लोगों में बांट रहे हो, हाथ में बचेगा क्या, 0। समझे कि नहीं समझे। देखो मैथमेटिकली एकदम गलत है जो भी मैंने बोला है, ये जो 1/∞, लेकिन इजियर है लर्न करने में, याद रखने में, तुम मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये एक चॉकलेट को अगर इनफाइनाइट लोगों में बांटोगे तो कितना होगा, 0। सो इफ 1/∞ इज 0, देयरफॉर इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 1/0 कितना हो जाएगा, ठीक है। समझा कि नहीं समझा। तो इसमें कभी मिस्टेक मत करना, अगर 12th में आके इसमें अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो ना तो एकदम बहुत ज्यादा सीली लगोगे, और सीरियसनेस उधर पे ही समझ जाएगा, ठीक है। इसमें तो मिस्टेक मत करना। तो 1/∞ इज व्हाट, 0। तो जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो अजिंक्य की गर्लफ्रेंड को याद करो, ठीक है, जब तक नहीं है तब तक, है कि नहीं। और मैथ्स में देखो कितना पावर है, अज्यूम अजिंक्य के पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। तो ये मैथ्स का पावर है बायो। तुम लोग क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा किडनी चोरी करोगे, हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज गिरेंगे, हम लोग का डिस्ट्रक्शन होता है। तुम लोग कब गायब करोगे तुमको नहीं मालूम, यानी हमको नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को डॉक्टर से सबसे ज्यादा डर लगता है। कोविड में मालूम है ना वो सारे सीन्स थे, कोविड में किडनी गायब हो जा रही थी, सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि देखो कोविड में तुम टच नहीं कर सकते, तो एक बैरिकेड के पीछे खड़े रहते ना, तो इधर तक तो व्हाइट कपड़ा रहेगा, किसी का डेथ हो गया तो यहां से किडनी गायब रहती थी। ये बाद में मालूम पड़ा, एक रैकेट आया भी था, लेकिन न्यूज इतना छोटा सा डाला था ना, इतने बड़े पेपर में वो दिखा भी नहीं, लेकिन ऐसे सब चालू थे। तो तब से मेरे को डॉक्टर से डर लगता है। वो लोग जैसे ही बोलते ना हम लोग दूसरों का भला करने चाहते हैं, डेंजर। एक किडनी गायब, एक यूरोप ट्रिप कंफर्म है, 2 किडनी गायब, पूरी फैमिली का ट्रिप कंफर्म है कि नहीं, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं वो लोग। तो अब मुझे बता 1/∞ इज व्हाट, 0, एंड 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें कभी मिस्टेक होगा क्या, नहीं। अब आगे जाते हैं, एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट, 2 रेज टू 0 इज व्हाट, 1। दैट मींस एनीथिंग रेज टू 0 क्या रहने वाला है हमारा, 1। और एनीथिंग रेज टू इंफिनिटी क्या होगा बताओ, रेज टू इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी, है कि नहीं। किसी चीज का पावर तुम इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ा दोगे तो वो देगा भी क्या, इंफिनिटी ही देगा ना। दैट मींस एनीथिंग रेज टू इंफिनिटी इज व्हाट, इंफिनिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
तो अब हम लोग को ये चीज मालूम पड़ गई, 1/0 इज अनडिफाइंड एंड 1/अनडिफाइंड इज 0. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. समझाइए. इधर तक तो क्लियर ना, एकदम बेसिक. नीचे से जा रहे हैं, टाइम लगेगा उधर तक पहुंचने के लिए, थोड़ा आगे पहुंचने के लिए. ठीक है, ये वाला पार्ट डन है. अब तुम मुझे बताना, क्या मारना चाहते क्या अथर्व? उसने देखो चॉकलेट नहीं दिया, मैंने तो मैं दे दूंगा. ठीक है, अब मेरे को बताओ 1/2 क्या रहेगा? कितना रहेगा? 0.5, 0.5. ठीक है, 1/4 क्या रहने वाला है? 0.25. 0.05 क्या रहेगा? तो 5/100. ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना डेसिमल जरा भी नहीं पसंद, यानी स्पेशली जो नीट के बच्चे रहते हैं ना, मैथ से तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं होता. मैथ देखा तो उल्टी सीधे यही करते वो लोग. ठीक है, तो ये इतना तो आना ही चाहिए. अब 0.05, अब ऐसे ना तुम फिजिक्स में देखो भर के रहेंगे, 0.05, 0.06 इंटू 0.07 ऐसे करके, और बड़े नंबर्स, इससे भी ज्यादा बड़े नंबर्स होंगे. तो देखो, अगर तुम्हें डेसिमल से डर लगता है ना, डेसिमल ही हटा दो, टेंशन ही मत लो डेसिमल का. तो क्या करोगे? 5 क्या कर दोगे? 100 कर दो. तो जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें डेसिमल नहीं पसंद आ रहा, 0.005, तो क्या हो जाएगा बताओ? 5 क्या हो जाएगा? 1000. तो बेसिकली कैसे नीचे कितनी जीरोस आएंगे वो कौन डिसाइड करता है? कितने के बाद डेसिमल है. समझे ये? अब यहां पे 1 2 3 के बाद है, तो 5 क्या हो गया? 1000. यहां पे 0.05 कितने के बाद है? 2 के बाद, तो 5 क्या आएगा? 100. ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर है ये? तो अब इसके बाद तुम्हें जो भी कैलकुलेशन करना है करना. तो अगर तुम्हें हटाना है तो नीचे इसको लाना है. क्लियर है? जितने के बाद होगा उतने तुम जीरोस डालने वाले हो. तो कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, अभी तो तुम बहुत बड़े बड़े नंबर देखोगे. अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या करोगे? कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4 5 है कि नहीं? यानी यहां पे 6 2 3 6 2 3 5 7 6, नीचे क्या आ जाएगा? 10 क्या हो जाएगा? 5. क्योंकि यहां पे 100 था, तो बेसिकली 5 क्या था? 10 स्क्वायर. तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे 10 क्या होगा? 3. 10 10 3, और इधर क्या होगा? 10 ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर है ये? तो इसको भूलना नहीं है. तो इसका मतलब अब मुझे कैलकुलेशन अगर ये सब करने रहेंगे और फिजिक्स में करने रहेंगे, यानी 5 मेरे पास ये अगर आ गया, तो 5 इंटू 10 क्या कर दूंगा मैं? -2. अब ये कैसे हुआ -2? तुम अगर ऊपर इंडाइसेस में हम लोग ने ये किया है ना, a⁻m इंटू a⁻n इज व्हाट? a क्या होता है? m प्लस n. a⁻m अपॉन a⁻n क्या होता है? a⁻m माइनस n. 1 अपॉन a⁻m, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं तो क्या होगा? a⁻m. और अगर a⁻m को मैं ये ऐसे नहीं देखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a⁻m. है कि नहीं? इसके पहले तुमने देखा था कि मेरे पास 0.05 था, फिर हमने क्या किया? 5 क्या कर दिया? 100. अब तुम क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ा और छोटा लिखना चाहते हो, तो 10 का पावर क्या हो गया? 10 के ऊपर पावर क्या है? 2. अब तुम ऐसे भी नहीं, इसको भी न्यूमरेटर में लेके जाना चाहते हो, तो 5 इंटू 10 क्या होगा? -2. समझे कि नहीं? फिजिक्स में सारी कैलकुलेशन ऐसे ही दिखेंगे, सब कुछ. बस यहां पे 10 का पावर 23 64 11 12 13 ऐसे चलने वाला है. तो उस टाइम पे हैंडल करने आना चाहिए इसे. समझा इतना पार्ट? क्लियर है? तो एक काम करोगे, इतना लिखोगे, लिख दो. ये लिखा है यहां पे, ये तो हटा दे, ये वाला लिखना एग्जाम्पल, ये वाला पार्ट. ये इंडाइसेस का बेसिक्स है. लिखा है ये तुमने? ये एग्जाम्पल लिखा ना? अगर तुमको ये एग्जाम्पल समझा है तो मेरे को इसका कैलकुलेशन बताओगे? 0.25 इंटू 0.02 क्या करोगे? डेसिमल हटा दो. तुम डेसिमल को नहीं पसंद है, हटा ही दो. तो यहां पे हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 25 अपॉन क्या हो जाएगा? 100. यहां पे इधर से डेसिमल हटा दो, कितना होगा? 20 अपॉन क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 100. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? है कि नहीं? और यहां पे क्या रहेगा? 100 इंटू क्या हो जाएगा? 100. है कि नहीं? इसको कैंसिल कर दिया. कितनी जीरो है नीचे? 3. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 10 क्या कर सकता हूं? -3. है कि नहीं? ये समझा? अब सेम तरीके से मुझे ये बता देना, 0.625 इंटू 0.012
आया आंसर? क्या आया इसका आंसर? 75 इंटू 10⁻²। क्या ये सही है? सबको यही आया? यही आया कि नहीं आया? यही आया? चेक करने की जरूरत नहीं ना? ठीक है, अब यहां तक समझा। अब इसमें और भी कुछ देखते हैं, ये सम्स के ऊपर वापस से आएंगे हम लोग, बट एक एडजस्टमेंट जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स को तकलीफ होता है, ये देखो 4.25, ठीक है। अब ये 4.25 मतलब क्या हो गया? 425 अपन नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब ये यहां पे ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पे 425 100 को 10 इंटू 10 कर दिया, ठीक है ना? समझा इधर तक? अब मैं इसको क्या, ये 10 का यूज करूंगा, तो मुझे बताओ डेसिमल कहां पे जाएगा? 42.5 बराबर है, पहले 4 पॉइंट और नीचे क्या रहेगा? 10। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? देखो पहले मैंने डेसिमल हटाया तो नीचे क्या हो गया? 100 हो गया। ये 100 को मैंने स्प्लिट कर दिया क्या? 10 में। अब मैं चाहता हूं इसको 42.5 में लिखना चाहता हूं, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 42.5 इंटू क्या हो जाएगा? 10 क्या होगा? -1। ये पार्ट समझा? क्लियर है? तो अब यहां पे हुआ क्या? अब एक और सम करते, रुको। 62.5 मैं चाहता हूं इसको 625 करके लिखूं। क्या हो जाएगा 625 करके लिखने के लिए? क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 क्या होगा? -1। तो तुम नोटिस कर रहे हो, अगर डेसिमल में आगे भेजूंगा तो 10 के ऊपर जो पावर रहेगा वो कैसा पावर रहेगा? नेगेटिव, एक कम होगा, ठीक है। तो यहां पे 4.25 था, मैंने 42.5 लिखा। अब मैं चाहता हूं इसको 425 करके लिखूं, तो मुझे बताओ अगर 425 करके लिखता तब क्या हो जाता? एक डेसिमल और आगे तो क्या हो जाता? 425 इंटू 10⁻²। तो ऐसे कैलकुलेशन तुम फिजिक्स में भर के देखोगे, और सबसे ज्यादा मिस्टेक्स इधर ही होते हैं। वहां पे पावर क्या होगा? 13, -13, -50, -60, ठीक है। अब 625 ये तो चलो ठीक है। अब एक और करते हैं, 0.0625। हाँ, मैं इसको 625 करके लिखना चाहता हूं, क्या हो जाएगा? 625 इंटू 10 क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि तुमने डेसिमल कहां पे? 1 2 3 4 बराबर ना, तो इंटू 10 क्या हो जाएगा? -4। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? पीछे लास्ट में समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतना पार्ट समझा ना? तो जितना तुम डेसिमल आगे लेके जाओगे उतना 10 के ऊपर पावर कम होते जाएगा, यानी नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये क्लियर है? तो अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इधर क्यों होते हैं? क्योंकि देखो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, तुम्हें ऑप्शन देंगे नीट में, 4 ऑप्शंस रहेंगे। अब 4 ऑप्शंस ना, तुम्हारा आंसर तो ऐसा है, अब वो लोग अलग अलग फॉर्म्स में लिखेंगे। एक ये होगा, फिर एक क्या होगा? 62.5 इंटू 10⁻², ठीक है, ऐसे 6.25 इंटू 10⁻7। अब तुमको समझना चाहिए यहां पे हुआ क्या है। क्लियर है? समझे ना? तो नीट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं फिजिक्स के साइड में। अब एक और करते हैं, चलो। 0.3.1412 और इंटू 0.2। मेरे को तुम जो भी आंसर दोगे ना, वो डेसिमल में मुझे नहीं चाहिए, वो 10 के पावर में चाहिए, ठीक है। डेसिमल में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। कितना है? 6 टू 10⁻⁻7, ठीक है। सबका यही आंसर आ रहा है? तुमने डेसिमल हटा के वैसे ही सॉल्व किया ना? यहां से 1 2 3 4 हटा दो, नीचे ला दो, इधर से 1 नीचे ला दो, मल्टीप्लाई करो, और 10 का जो भी पावर रहेगा उसको कहां पे लेके जाओगे? ऊपर। किसी को तकलीफ है इसमें? देखो डाउट है तो पूछो, हाँ, वरना वो रेस्टोरेंट वाली बात हो जाएगी। तुम गए, खाया पिया कुछ नहीं, रेस्टोरेंट में बिल भर के आ गए, ठीक है। तुम अगर फीस भर रहे हो तो कम से कम पूछो। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब मैं चाहता हूं एक डेसिमल रहे, मुझे यहां पे डेसिमल चाहिए। क्या होगा? 6282.4 इंटू क्या होएगा? -6। समझा अभी क्या हुआ? क्लियर हुआ अभी यहां पे क्या हो रहा है? तुम्हारा, तुमने अगर डेसिमल को ला रहे हो, ठीक है, डेसिमल को ला रहे हो, यहां से डेसिमल तुमने हटा, यहां पे डेसिमल एक ला रहे हो एक जगह पे, तो ऊपर क्या हो गया? +1 है कि नहीं? अब मेरे को इधर पे डेसिमल दो, 62 पॉइंट पे दो, क्या होगा? 62.824 कितना है? 1 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4। तुमने +2 ऐड कर दोगे। समझे अभी क्या हो रहा है? तो अब चलो, अब मेरे को यहां पे एक और कर दोगे तो क्या आएगा? 6.2824 इंटू 10⁻⁻3।
ये पूरा सीक्वेंस समझा कि नहीं समझा क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस तुम करने वाले हो इसका, ठीक है? ये एग्जांपल करके लिख लेना। अगर समझो तुमने आंसर निकाला है तो इसके सारे वेरिएंट्स लिख लेना। 1/2 क्या होगा? 1/2 क्या होगा? 0, क्योंकि 2 इज व्हाट, और 1/∞ क्या हो गया? 0। अगर समझो यहां पे 100 आ गया और 2 होगा तो तब आंसर क्या होगा? 0। तो भी आंसर 0 ही रहने वाला है, क्योंकि देखो तुम 100 चॉकलेट्स इनफाइनाइट लोगों में बांटोगे तो भी किसी के हाथ में कुछ आने वाला है क्या? नहीं। तो कुछ भी आने दो, सिर्फ एक ही चॉकलेट के बारे में मत सोचना, कितनी भी चॉकलेट आने दो, लेकिन अगर नीचे तुम इनफाइनाइट लोगों में बांटने वाले हो, हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो ये याद रखना। अब हम लोग धीरे धीरे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला एक चीज देखेंगे हम लोग, रेडियन, ठीक है? अब रेडियन के लिए कुछ देखोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अब ट्रिगो के जितने भी सम्स रहेंगे ना, उसमें कुछ रेडियन करके होता है, ठीक है? एंगल को मेजर हम लोग दो यूनिट्स देते हैं, कौन सा? एक डिग्री और दूसरा क्या रहेगा? रेडियन। अब तुम 11th में आओगे तो सब कुछ रेडियन में ही देखोगे, डिग्री बहुत कम देखोगे, ठीक है? स्कूल तक तो हमने डिग्री देखा। अब ये रेडियन होता क्या है, ठीक है? अब इधर देखो, रुको, ये देखो, ये सर्कल का रेडियस है। अब यही इतने ही पार्ट को मैंने कवर किया, ठीक है? ये क्या हो गया? 1 रेडियन। अब ये जो एंगल बना ये मेरा क्या है? 1 रेडियन, ठीक है? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो अगर रेडियन, अब देखो रेडियन क्या है? एंगल मेड व्हेन द रेडियस इज रैप्ड अराउंड द सर्कल। एक एंगल क्या बनेगा अगर इसी रेडियस को मैं सर्कल के अराउंड रैप करूंगा तो अब इसको अगर तुम विजुअलाइज करना चाहते हो तो यही है। अब ये मेरा रेडियस है, अब इसको मैं रैप कर रहा हूं, ठीक है? खींचा। अब यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो रेडियन का मतलब क्या होता है वो तो देख रहे हो ना अभी क्या होता है। अब यहां पे डिग्री और रेडियन दोनों में कन्वर्जन कैसे करें? जैसे हम लोग देखो मीटर से सेंटीमीटर, ये सब में मिलीमीटर, ये सब में कन्वर्जन करते हैं, तो हमको मालूम रहता है इससे मल्टीप्लाई करो इससे। अब मैं चाहता हूं कि मैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करूं, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो अब देखो क्या होता है, अब यहां पे नोटिस करो, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, ये कितना हो गया? 3.1416 रेडियन। ये कितना हो गया टोटल? 180 डिग्री, है कि नहीं? तो इसको पूरा 180 डिग्री को, इतना पूरे पार्ट को कवर करने के लिए कितने रेडियंस लगे मुझे? 3.1416। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं 3.1416 रेडियन इक्वल्स टू व्हाट? पाई रेडियन। और पाई तुम्हारा बेसिकली कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू कितना रहेगा? पूरा कवर कितना था? 180 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? वापस से देखो, इतना पार्ट वापस से देखना। पहला तो फर्स्ट चीज, रेडियन क्या होता है? रेडियस को लिया, सर्कल के ऊपर कवर किया, अब जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या होता है? 1 रेडियन। आधे सर्कल को कवर करने के लिए, आधा सर्कल मतलब कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री कवर करने के लिए कितना रेडियन लगने वाला है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब यहां पे देखो, ये कितना हो गया? 1, ये कितना? 2, ये 3, और ये थोड़ा सा आगे कितना? 1.1416। तो कितना लगा मुझे? पाई रेडियन लगा। 180 डिग्री सर्कल का कवर करने के लिए मेरे को 3.1416 रेडियन लगा, तो मतलब वो कितना हो गया? 180 डिग्री। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? अब इसका मतलब है पाई रेडियन इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री बाय पाई। समझा? ये क्लियर हुआ? अभी किसी को ऐसा लग रहा है कि क्या इतना सर्कल वर्कल, स्पेशली जो नीट के स्टूडेंट्स है, ऐसा लग रहा है तो ध्यान ही मत दो ज्यादा। तुम एक ही चीज याद रखो, पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 1 रेडियन कितना हो गया? 180 बाय पाई। यानी तुमको अगर एक रेडियन निकालना है तो कितना रहेगा? 180 डिग्री बाय पाई, और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 57.2958। तुम सिर्फ 2 डेसिमल तक याद रखोगे, 57.29, क्योंकि कोई कोई कैलकुलेशंस रहेंगे जहां पे तुम्हें कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है, फिजिक्स में, तो वहां पे जरूरत रहेगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूं तुम स्टार्टिंग में रेडियन का एकदम, यहां पे डेफिनेशन जो है टेक्स्ट बुक से बेटर है, क्योंकि यहां पे तुम विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये लिख लेना, एक्चुअली जेई तुम लोग हर चीज सिर्फ रेडियन पे चलेगा, कुछ भी डिग्री में नहीं होगा अब, ठीक है? तो इसका यूज टू हो जाओ धीरे धीरे। तुम्हें अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्या चल रहा है, ब्रेन को टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम इसके साथ जेल हो जाओगे। लेकिन अब तुम्हें जो भी बात करना है रेडियन में बात करना है, ताकि तुम यूज टू हो जाओ। स्टार्टिंग में तुम
इसको डिग्री में करोगे चलेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यूज टू होना पड़ेगा रेडियन के साथ। ठीक है, इतना लिखा है ना तुमने, तो तुमको अगर ये सब करना रहेगा, ये सब देखना रहेगा, तो ये एक वेबसाइट है मैथ्स इज फन। ठीक है, तो इस पे आके तुम देख सकते हो विजुअलाइज कैसे हो रहा है, वो सब देख सकते हो। अब हम लोग अपने पार्ट पे जाते हैं। देखो, डिग्री टू रेडियन अगर मुझे कन्वर्ट करना है, कोई भी डिग्री दिया रहेगा, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। ठीक है, और अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 180 बाय पाई। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये? तो इसको एकदम, इसको हमेशा याद रखना। तो जितना भी स्टार मार्क कर सकते हो मार्क कर दो, ये तो इतना है, इसको भूलना ही नहीं है। अगर तुम सो रहे भी रहोगे, किसी ने तुम्हें झापड़ मारा और उठाया और पूछा रेडियन से डिग्री कैसे होगा, तो तुम ये नहीं पूछोगे मारा क्यों, तुम क्या बोलोगे, आंसर दोगे। ठीक है, इतना ब्रेन को ट्रेन करना है। ऐसा कोई है जो जबरदस्ती आया है साइंस में? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है तो बोलो। नहीं ना, खुशी खुशी आए हो ना? हाँ, तो पढ़ना मतलब नहीं, कोई कोई स्टूडेंट एकदम ईगो पे ले लेते हैं। अच्छा, मॉम डैड ने मेरे को जबरदस्ती, अब बताती हूँ, या तो बताता हूँ, खत्म ही कर दूंगा करियर। किसका? खुद का। ऐसे बच्चे बहुत डेंजरस रहते हैं, सेल्फ हार्म करेंगे और उनको लगेगा सामने वाले को हार्म होगा। कुछ नहीं होता सामने वाले को। सच्ची बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, अरे हाँ, अभी हुआ था एक इंसिडेंट, तुम्हें मालूम है ना नेगेटिव मार्किंग होता है। तो एक दिन फिजिक्स का पेपर, एक स्टूडेंट है, ठीक है, लड़की है, उसके मॉम डैड ने बोला देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो तुम श्योर हो तुम उतना ही मार्क करोगे ना, बाकी सबको सर्कल नहीं करोगे वरना तुम्हारे मार्क्स कम होने लगेंगे। तो उसके मॉम डैड उसको हमेशा हमेशा जब भी आती थी ना पूछते थे कैसा गया एग्जाम, तो बोलती थी मैंने 25 में से सिर्फ 15 मार्क किए, या तो मैंने सिर्फ 12 मार्क किए, या तो मैंने सिर्फ 16 मार्क किए। तो मॉम डैड उसको हमेशा बोलते अरे अटेम्प्ट करना चाहिए ना, मार्क करना चाहिए, मार्क करना चाहिए। वो उन्हें समझाती थी, उन्हें समझता नहीं था। तो उसने अभी एक टेस्ट आया इंपॉर्टेंट वाला, उसमें सब मार्क कर दिया, जबरदस्ती है, ईगो में आके सब मार्क कर दिया, उसका मार्क्स नेगेटिव में था, और फिर उसने पेरेंट्स को दे दिया ये रहा। ठीक है, कैसे हुआ? आपने बोला ना ऐसा हुआ, तो उसके बाद से पेरेंट्स उसे कुछ नहीं बोलते, है कि नहीं? तो एकदम बहुत ही डेंजरस, ऐसा मत करना तुम लोग। यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग होता है, तो उस टाइम पे चाहिए तो तुम लोग आके कोई भी टीचर को बोल देना मेरे पेरेंट्स को नहीं समझ रहा नेगेटिव मार्किंग, तो हम लोग समझा देंगे, बट तुम अपना मार्क्स ऐसे कम करके मत कर लेना। ठीक है ना? लेकिन मैं उसके ये मेथड से मैं इंप्रेस हुआ था, सच्ची बोलूं तो। तुम लोग भी हुआ क्या? मैं तो हुआ था, बट टीचर हो तो मेरे को बोलना पड़ेगा ऐसा मत करना। चलो अभी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 30 डिग्री को कन्वर्ट करो ना रेडियन में, कितना हो जाएगा? 30 इंटू क्या करोगे, पाई बाय 180। ठीक है, रेडियन सॉरी डिग्री में ऊपर जीरो डालते हैं ना, रेडियन में ऊपर क्या डालते हैं, सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा, कितना हो गया, पाई बाय 6, और ऊपर क्या रहेगा, सी, छोटू सा। कभी तुम मिस भी कर दोगे तो चलेगा, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि लिखना ही है, नहीं भी लिखोगे तो समझ जाएगा, पाई बाय 6 दैट मीन्स व्हाट, रेडियन में ही है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 डिग्री, 180, 225, 270, 315, 360। ये सबको कन्वर्ट करना है। मैं तुमको 2 मिनट देता हूं, सबको कन्वर्ट करो, फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे। 45 का कितना है, पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2, 120 2 पाई बाय 3।
ऐसा कोई पार्ट है नहीं आया तो फिर बोलो। कौन सा 315? बस क्या, कैलीग्राफी 3rd रैंक। वन 150 डिग्री कितना है? कितना? 5 पाई बाई 6। 180 पाई 225 5 पाई बाई 4, ठीक है। 270 3 पाई बाई 2, 315 7 पाई बाई 4 एंड 360 2 पाई। सेम आ रहा है? हाँ। ऐसा कोई पार्ट है जो नहीं आ रहा है? कैंसिल ही करना है। बुलाओ, ऐसे क्या कर रही है? मेरे को ही दे, हाथ नीचे रख, टेंशन आता है उससे। हाँ सच्ची में मेरी मम्मी बोलती है, सच्ची बोलती होगी। चलो मैं आगे। तो इसमें से कितना तुम्हें लर्न करना है? अरे हाँ, एक तो रह ही गया। 0 डिग्री को रेडियन में करना है तो 0 ही रहेगा ना। 0 इंटू पाई बाई 180 करो, आंसर क्या रहने वाला है? 0। इसमें से कितना तुम्हें हमेशा टिप पे लर्न रहना चाहिए? एक तो 0, 30, 45, 60, 90, 180 और 360। ये सब तो एकदम लर्न रहने चाहिए ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली फास्ट हो, ठीक है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा तुम देखोगे, बहुत ज्यादा देखोगे। तो 0 कितना होता है? 0 रेडियन। 30 इज व्हाट? पाई बाई 6। 45 पाई बाई 4। 60 पाई बाई 3। 90 पाई बाई 2। 180 पाई। 360 2 पाई। वापस से अभी सब लोग जोर से बोलेंगे क्या? कम से कम जोर से बोलो, तो जो लोग नींद में वो लोग उड़ भी सकते हैं। 0 क्या रहेगा? 0, ठीक है। 30 पाई बाई 6। 45 पाई बाई 4। 60 पाई बाई 3। 90 पाई बाई 2। 180 पाई। 360 2 पाई। 270 3 पाई बाई 2। ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, ये भी लर्न करना चाहिए। वापस से 0 0 30 45 60 90 180 360 270 3 पाई बाई 2। समझा ये? तो ये एकदम अच्छे से लर्न रहना चाहिए। अब तो यहां पे हम लोग ने कन्वर्जन किया डिग्री टू रेडियन, अब हम लोग कर दे रेडियन टू डिग्री, ठीक है। चलो अब इधर पे नेक्स्ट रेडियन टू डिग्री के लिए रेडियन टू डिग्री 2 पाई बाई 4 कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। 15 पाई बाई 2 1350। 7 पाई बाई 2 630 डिग्री। सब लोग 180 बाई पाई से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। 3 पाई बाई 5 108 डिग्री। 6 पाई बाई 9 120, ठीक है। अब 2 रेडियन, अब तुमने अभी लिखा था ना 1 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्रीज? 57.29। तुमने लिखा था ना
1 रेडियन इज व्हाट 57.29। अब यहां पे पाई नहीं है ना, तो अब तुम्हें उसका वैल्यू यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जहां पे पाई नहीं रहेगा, तो अब इस केस में तुम 180 बाय पाई करोगे, तो इतना मुश्किल, इतना तकलीफ लेने से अच्छा मेरे को एक वैल्यू याद रखना है, वो कितना है 57.29। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 2 इंटू 57.29। अब देखो तुम्हारा डिग्री कितना आ रहा है, ठीक है। सेम इसके साथ भी 3 इंटू 57 पॉइंट क्या करेंगे 29, 114.58, और ये वाला 172.0607। समझा अभी? क्लियर है ना? तो जब सिर्फ नंबर्स देखोगे याद रखना 57.29, और जहां पे तुमने पाई देख लिया तब याद रखना 180 बाय पाई। कहां पे? मैंने नहीं किया, इसने बोला 171.87। बस क्या धोखा दिया मेरे को, सॉरी, इट्स ओवर। चलो आगे बढ़े, क्लियर है इतना? चलो अभी आगे जाते हैं। इतना तुमको मालूम है, इसके आगे बढ़ूं? अब देखो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं 4। तो स्कूल में हम लोग ने जस्ट लास्ट में ये पढ़ा था, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस, बराबर है कि नहीं है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अलग अलग जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6। कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। तो अब ये जो 6 लोग हैं वो 6 जगह पे अलग अलग जगह पे, ये 4 जगह में अलग अलग जगह पे पॉजिटिव रहेंगे। जैसे कि 0 से यहां पे क्या रहेगा 0 डिग्री, रेडियन में लिखूंगा तो क्या रहेगा 0 रेडियन। ये कितना रहेगा 90 डिग्री। व्हाट इज 90 डिग्री? पाई बाई 2, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा 180, यहां पे क्या रहने वाला है पाई। यहां पे क्या होगा 270, यहां पे क्या आएगा 3 पाई बाई 2, और यहां पे मैं कंप्लीट करूंगा तो कितना होगा 360, वो कितना होगा 2 पाई। समझे? तो अब तुमको धीरे धीरे, इसीलिए हम लोग ने वो लर्न किया था। अब एक चीज यहां पे देखो ना, यहां पे जब तुम कन्वर्जन कर रहे थे 180 बाई पाई से कर रहे थे, ठीक है, वैलिड है वो अच्छे से। तो स्टार्टिंग में तो तुम 180 बाई पाई से करो, लेकिन धीरे धीरे ना आदत डाल लो। तुमको मालूम है पाई बाई 2 कितना होता है 90, 15 इंटू 90 कर दो ना, सेम आने वाला है, ठीक है। तुमको मालूम है पाई बाई 2 कितना होता है 90, 7 इंटू 90 कर दो। तो जो ऑब्वियस वाले हैं, जैसे कि यहां पे तो कैंसलेशन हो सकता था, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2 पाई बाई 3। तुमको मालूम है व्हाट इज पाई बाई 3 60, 2 इंटू 60 120। तो आगे जाके अगर तुमको कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो जो जितने तुमने ऑब्वियस वाले थे जो तुमने लर्न किए, तुम्हें सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तुरंत कन्वर्जन हो जाएगा। तुम 180 बाय पाई करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। समझे ना? क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे ये सब चीजें तुरंत आनी चाहिए। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो जरूरी नहीं हमेशा 180 बाय पाई, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। कितना था पाई बाई 2 ही था ना, 2 पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो इतना तो हमको मालूम है। पहले में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं? ऑल, सबके सब, 0 से लेके 90 के बीच में सब लोग पॉजिटिव होते हैं। यहां पे कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कोसेक, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तीसरे में क्या होता है टैन एंड कॉट, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। और चौथे में कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, नीट को जानने की जरूरत नहीं। हाँ, जेई के स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा जब चैप्टर चालू होगा तब तुम एकदम डिटेल में देखोगे ये ऐसा क्यों है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, क्या होता है, वो सब कुछ। लेकिन अभी के लिए एकदम ऊपर से, स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स, इतना जान लो ऐसे फॉलो होता है। तो इसको लर्न कैसे करें? इसके लिए निमोनिक्स क्या है, ASTC ऐसे करके लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टैन एंड कॉट, फोर्थ में कॉस एंड सेक। समझे? तो कैसे लर्न करोगे? ASTC, फर्स्ट इज ऑल, सेकंड
साइन एंड कोसेक, थर्ड टैन एंड कॉट, फोर्थ कॉस एंड सेक। वापस से फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट 90 टू 180, सेकेंड 180 टू 270, 270 से 360। ठीक है, ये भी दिमाग में चलना चाहिए, ये पूरा डायग्राम दिमाग में भागना चाहिए। अब देखो स्कूल में जब तुम प्रोट्रैक्टर रखते थे, ठीक है, तो तुम जब एंगल निकालते थे ये मूवमेंट ही रहता था ना तुम्हारा, है कि नहीं? तुमको अगर बोला जाता 120 डिग्री बनाओ तो तुम ऐसे रखते थे और फिर ऐसे कवर ट्रैवल करते थे, है कि नहीं? ये जो मूवमेंट है ये वाला कौन सा है? ये क्लॉकवाइज देखूंगा अगर तो कैसा है ये? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी डायरेक्शन होता है तुम्हारा एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो मेरा एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तब मेरा एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी व्हाट? पॉजिटिव, बट क्लॉकवाइज एंगल विल बी नेगेटिव। ठीक है, वापस से कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। 0 से 90, 90 टू 180, 180 टू 270 एंड 270 टू 360, फोर्थ। ठीक है, पहले में कौन पॉजिटिव? सेकंड में, तीसरे में, चौथे में। ठीक है, ये पार्ट समझा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल इज व्हाट एंड क्लॉकवाइज एंगल इज व्हाट? ठीक है, 0 डिग्री रेडियन में क्या होता है? 0, 90 पाई बाई 2, 180 पाई, 270 3 पाई बाई 2, 360 2 पाई। समझा इतना पार्ट? क्लियर है इतना? तो ये ड्रॉ कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये 12 तक क्या, तुम आगे जाके स्पेशली जो इंजीनियरिंग करेंगे तुम्हें तो लास्ट तक एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। लिखा तुमने? चलो, स्टार्टिंग में हमने देखा था ना रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करना रहेगा, किससे मल्टीप्लाई करो? 180 बाय पाई, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, पाई बाय 180। ठीक है, ये तुमने लिख लिया है ना? अब देखते कितना रिकलेक्ट कर सकते हो तुम। तो ये हो गया 180 बाय पाई, ये हो गया। अब 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360। अब चलो बता दो। ठीक है, ये यहां पे रेडियन में कितना रहेगा? 0, 30 पाई बाई 6, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। ठीक है, पहले में कौन पॉजिटिव? सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन एंड कोसेक। ठीक है, तो साइन एंड कोसेक। तीसरे में, चौथे में कॉस एंड सेक। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल विल बी व्हाट? क्लॉकवाइज एंगल विल बी व्हाट? नेगेटिव। ठीक है, यहां पे कितना डिग्री होता है? रेडियन कितना होता है? ठीक है, यहां पे कितना डिग्री होता है? कितना रेडियन होता है? यहां पे कितना होता है? 180। कितना होता है? यहां पे कितना होता है? और कितना होता है? और यहां पे और कितना? इतना लर्न हुआ अच्छे से? ठीक है ना? इतना अच्छे से लर्न हो गया ना? अब हम लोग आगे जाते हैं इसमें। अब देखो, अब हम लोग कोई फॉर्मूला देखने वाले, ये डेरिवेशंस में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। बहुत ज्यादा आएगा, फिजिक्स के हर एक डेरिवेशन में तुम्हें मिलेगा ये सारे। अब ये कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है? अब यहां पे देखना, 90 चेंज, 180 नो चेंज। ठीक है, अब बस इधर देखो, या फिर 90, अभी तुम देखोगे इसको, अभी के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते,
साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। किसी ने ये देखा है क्या? किसी ने कोई ब्रिज कोर्स या फिर स्कूल में जेई का प्रिपरेशन कर रहा था? tan cot 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा। 90 की जगह पे तुमने क्या लिखा है? चेंज। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन, tan विल बी कॉट, कॉट विल बी tan, कोसेक सेक थीटा एंड सेक कोसेक थीटा। अब ये यहां पे हो क्या रहा है? इधर देखो, मेरे को पता ना साइन 30 डिग्री क्या होता है? कितना होता है? वैल्यू कितना होता है? 1/2। लेकिन अब तुम यहां पर देखो, अगर ये फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, साइन 90 माइनस में कितना करूं कि 30 डिग्री बने? 60। 90 माइनस में कितना करूं कि ये 30 डिग्री बनना चाहिए? 60। देखो अब स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकलते, अब मैं अगर तुमको 2 बोल रहा हूं ना, तो 2 लिखने के बहुत सारे तरीके, सिर्फ 1 + 1 2 नहीं होगा। कैसे होगा? 6 - 4 भी हो सकता है, 10 - 8 भी हो सकता है, 1000 - 998 भी हो सकता है। तो अब वो तुम्हारा जो तुमने इमेज बनाया हुआ उसको तोड़ो, ठीक है? अब वैसे ही नहीं लिखेंगे हम लोग, मैनिपुलेट कैसे भी कर सकते हैं। यहां पे 30 डिग्री था, 30 डिग्री को मैंने कैसे लिखा? 90 माइनस कितना हो गया? 60। तुमने अभी फॉर्मूला देखा, साइन 90 माइनस क्या होता है? थीटा। ये जो एंगल है साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा। तो यहां पे साइन 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट? कॉस कितना होगा? कॉस थीटा। तो यहां पे मुझे बताओ कॉस 60 पे भी वैल्यू कितना होता है? 1/2। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? सेम चीज मुझे बताओ साइन 45 पे वैल्यू कितना होता है? 1/√2। अब यहां पे देखो 45 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 90 माइनस व्हाट? 45। तो ये 90 माइनस ये क्या हो गया मेरा? थीटा। साइन 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट? कॉस थीटा। अब मेरे को बताओ कॉस 45 पे वैल्यू क्या होता है? 1/√2। ऐसे ही तुम 60 का भी कर सकते हो, है कि नहीं? अब यहां पे मुझे बताओ साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। करेक्ट है? तो इसका मतलब यहां पे मैं 60 को कैसे लिखूं? 90 माइनस 30। ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट? कॉस थीटा। और कॉस 30 पे भी वैल्यू कितना होता है? √3/2। वही स्कूल में हम लोग को टीचर बोलती थी ना, ऐसे जाओ उल्टा करो, देखो सेम आ रहा है कि नहीं? तो सेम ऐसे आ रहा है, ठीक है? और ग्राफ से जाओगे तो भी तुम देख पाओगे, लेकिन वो नीट के लिए नहीं है, वो जेई के लिए रहेगा, ठीक है? तो तुम पूरा ग्राफ बनाओगे, साइन का, कॉस का, साइन वेव, ये सब, और तुम उसमें फिर विजुअली देखोगे कि किधर पे कैसे बन रहा है। समझा अभी? तो अब तुम्हें ये समझा ना कैसे हो रहा था स्कूल में? वो जो तुम्हारा पूरा टेबल बना हुआ है, टेबल तो याद है ना? ये टेबल याद नहीं है? ऐसे देख रहे हो तो डर लगता है। इधर देखो, चलो पहले टेबल कर लेता हूं, फिर मैं उस पर जाता हूं। 30, 45, 60, 90, कुछ वैल्यूज मैं ऐड कर रहा हूं, 180, 270 और 360, जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? इधर तक तुम्हें वैल्यू पता रहनी चाहिए। साइन 0 इज व्हाट? 0। साइन 90 इज व्हाट? 1। साइन 30 इज व्हाट? साइन 45? साइन 60? अब हम लोग कुछ चीजें ऐड करने वाले, ठीक है? ये तो इधर तक स्कूल था। अब साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1 एंड साइन 360 इज 0, ठीक है? साइन 180 इज व्हाट? 0, साइन 360 इज व्हाट? 0 एंड साइन 270 इज व्हाट? -1। तुम इसको कैसे लर्न करोगे वो भी बता देता हूं। अभी तुमने क्वाड्रेंट देखा था ना, यहां पे 0 था, यहां पे 90 था, यहां पे क्या था? 180, 270 और यहां पे क्या था? 360। तो एकदम इजी है। क्या करोगे? ये 0 है, तो एक काम करो, यहां पे दो वैल्यूज लिख दो, cos 0 और sin 0, और यहां पे भी दो वैल्यूज लिख दो। कौन सा लिखोगे? cos 90 और sin 90। तुम मुझे बताओ cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। sin 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। एज इट इज उठा के इधर पटक दो। अगर ये साइड आएगा तो ये तो x कोऑर्डिनेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये यहां पे क्या रहेगा? -1, 0। दैट मींस ये किसका वैल्यू है? cos 180 और sin 180। अब इसको उठा के इधर पे पटक दो। पहले तो इधर पे वैल्यू बताओ, cos 90 कितना होता है? 0। sin 90 कितना होता है? 1। इसको उठाओ, इधर आके पटक दो, कितना होएगा?
0,-1, क्योंकि देखो ये तो तुम्हारा y एक्सिस है, y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है नेगेटिव, तो 0,1, तो इधर क्या होगा 0,-1, तो यहां पे लिख दो कितना आएगा cos 270 एंड sin 270। मतलब तुम्हें लर्न तो सिर्फ 2 लोगों को करना है, बाकी लोग को उठा के पटकना ही है ना दूसरे साइड पे, इसको उठा के यहां पे पटक दिए, ऊपर से उठा के नीचे पटक दिए। अगर तुम लेफ्ट में पटक रहे हो माइनस करोगे, ऊपर से नीचे पटक रहे हो तो y को माइनस करोगे, एंगल तो मिल गया ना। तुमको लर्न सिर्फ 2 ही करना है, 0 cos 0 sin 0, cos 90 sin 90। अब इसको उठा के उधर फेंका तो क्या बनेगा cos 180 और sin 180, और ऊपर से उठा के नीचे फेंका तो क्या बनेगा cos 270 एंड sin 270। समझे, क्योंकि मेरे को लर्न ऐसे ही रहता है, तो इसलिए ये वाले पार्ट पे मुझे जाने में तकलीफ नहीं होती ज्यादा, क्योंकि मेरे को प्लस दिखता है। तो जितना तुम विजुअलाइज करोगे प्लस को देखने का, तुम देखो एकदम इजी रहेगा तुम्हारा मूवमेंट। ठीक है, तो मुझे बताओ sin 0 इज व्हाट 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। ठीक है, अब उसके बाद sin 90 के बाद आ रहा है 180। 180 किसके सामने रहता है 0 के, sin 0 क्या होता है 0, तो sin 180 भी कितना होगा 0, डन। फिर आएगा कितना है sin 270, 270 कहां पे होता है नीचे, उसके सामने कौन खड़ा है 90, sin 90 कितना होता है 1, तो नीचे पटकोगे तो क्या होगा -1। ठीक है, अब 360, 360 वाला तो उधर ही बैठा हुआ है जहां पे 0 बैठा हुआ है कि नहीं, तो sin 360 विल बी व्हाट 0। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम्हें लर्न हो जाएगा। इतना पार्ट समझा। ठीक है, अब मुझे बताओ cos 0 कितना होगा 1, cos 90 0, अब यहां पे cos 30 45 1/√2, 60 1/2। चलो इसके पास भागते हैं। 180, 180 के सामने कौन बैठा है 0, व्हाट इज cos 0 1, तो मतलब इसका वैल्यू उठा के इधर फेंक रहे हो तो क्या होएगा -1। ठीक है, 270, 270 के ऊपर सामने कौन बैठा है 90, व्हाट इज cos 90 0, उठा के नीचे भी पटकोगे तो क्या रहेगा 0। ठीक है, cos 360, ये तो एक ही जगह पे बैठा है ना, कहां पे 0 के जगह पे, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा 1। समझा ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा। ठीक है, ये वाला पार्ट समझा ना, तो ये वाला लिख देना, ये दोनों वो वाला हम लोग करते हैं 90 90 करते हैं, पहले ये तो लर्न हो जाए। ठीक है, ये वाला पार्ट लिख दो। तुम लोग थक जाओगे तो बोलना। ठीक है, वो आनंद भाई जैसे मत बन जाना, वो मुन्ना भाई में रहता है ना लास्ट में आनंद भाई, बोलते ना अरे आनंद भाई तो बोल सकते हैं। तुम लोग कुछ दिन पहले आते ना, नीचे एक फाइट हुआ था, अभी जो मेरे डेमो लेक्चर में आते उनको तो मालूम है, लेकिन नीचे एकदम तगड़ा फाइट हुआ था, 3 vs 2, 3 गर्ल्स vs 2 गर्ल्स, क्लासेस का मिक्सचर था। उसमें 3 स्टूडेंट मास्टर क्लास के थे, 2 स्टूडेंट कैच 25 के थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं मास्टर वर्सेस कैच 25, नहीं 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 नहीं, 2 मास्टर वाले थे, यहाँ पे एक ये थी मास्टर वाली थी, यहाँ पे 2 ऐड हो गए कैच 25 के, और 3 vs 2 चालू था। भाई जो झगड़े हो रहे थे ना धारावी से भी एकदम बदतर। धारावी में तुमने सुना ऐसा वो गाली वाली चलता है ना, उससे भी बुरा गाली दे रहे थे। मैं तो सुन नहीं पाया, बट देखना पड़ा, मजा आ रहा था ना सच्ची में। लेकिन वो फाइट का एक हाईलाइट था। ठीक है, एक स्टूडेंट को इतना गुस्सा है ना, मैं तो सच बोलूं, मैं कम से कम 1 हफ्ते तक ना हंसी रहा था। उसमें से एक स्टूडेंट को, एक गर्ल को इतना गुस्सा है ना, इतना गुस्सा है बेहोश हो गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम किसी से भी पूछ सकते हो, तुम पूरी बिल्डिंग में जाके पूछ सकते हो, सब लोग नीचे आ गए थे। ठीक है, सबके सब नीचे आ गए थे। एक स्टूडेंट को इतना गुस्सा है ना, एकदम एकदम ऐसे करने वाली थी, वो बेहोश हो चुकी थी। मैं बोला इसको किधर फाइट के लिए लेके गए तो ये तो मार ही खा के आएंगे। ऐसा कैसा गुस्सा ना, या तो मारो, सो के जा रहे हो। भाई जो सीन देना जबरदस्त। सब लोग, हम लोग तो खिड़की में से ऐसे देख रहे थे, यहाँ पे ऊपर से सब लोग, इधर से नीचे बहुत बड़ा भीड़ था, ऐसा लग रहा था कॉन्सर्ट चालू है। वो जो अभी आजकल ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में जाते हैं ना बच्चे लोग, फीन फीन चिल्लाते, लिरिक्स नहीं मालूम, फीन फीन, वैसे ही हालत है वहां। मस्त डोसा वाला, फ्रैंकी वाला, सब लोग आए थे, पुलिस वाला भी था।
उसने रोका नहीं, वो भी आगे देख रहे, उसने भी कुछ ही नहीं किया। अरे तुम वो छोड़ो, हमारे क्लास के 2 टीचर चाय पी रहे थे नीचे, वो लोग भी देख ही रहे, उन्होंने भी नहीं रोका। क्या है वहां पे? बीच में कभी कभी कॉकरोच आते हैं, अचानक से, झूठ नहीं बोल रहा। कोई तो स्टूडेंट ने एक बार मस्ती किया था, उसने 2 कॉकरोच लाए और नीचे छोड़ दी गर्ल साइड पे, कोहराम मच गया था। जो डांस कर रहे थे ना एक लाइन, डेंजर। बॉयज एकदम चिल बैठा था, एक लड़की के पास है, उसने पैर ही रख दिया एकदम ना, जेफरी डार्मर जैसे। देखा तुमने वो शो? नहीं, बड़े हो जाओगे तुम धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बकवास बात पे। चलो इधर देखो, साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग टैन के ऊपर। मुझे बताओ टैन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस ना। तो तुम्हें मालूम है टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं टैन 0 बनाना चाह रहा हूं ना, टैन 0 अगर मुझे चेक करना है, तो मतलब मैं बेसिकली क्या करूंगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो मुझे बताओ टैन के लिए क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 1, क्या आएगा आंसर? 0, ठीक है। साइन सॉरी टैन 30 क्या होगा? 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 ना, 2 कैंसिल, क्या आएगा आंसर? अब tan 45 क्या होएगा? 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 बाई रूट 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा आंसर? 1। फिर tan 60 रूट 3, 2 कैंसिल। अब ये तो सबका फेवरेट, tan 90 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड बोलो, ठीक है। कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। अब इसका भी तो आंसर बोल ही सकते हो ना, tan 180 विल बी व्हाट? 0। 0 अपॉन -1 विल बी व्हाट? 0, ठीक है। ये तो हो गया 0। अरे भाई हाँ, ये हो गया 0। tan 270 विल बी व्हाट? -1 अपॉन 0, अनडिफाइंड है कि नहीं? एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट? अनडिफाइंड। और लास्ट tan 360 इज व्हाट? 0। 0 अपॉन 1 इज व्हाट? 0। समझे? क्लियर है? अब tan के बाद इसका भाई कौन है? कॉट, कोटैंजेंट, ठीक है। अब व्हाट इज कॉट थीटा? एक तो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दूसरा क्या होता है? 1 अपॉन टैन थीटा। अब 1 अपॉन टैन थीटा मतलब क्या है? टैन थीटा का क्या लोगे? रेसिप्रोकल, उल्टा, ठीक है। दैट मींस यहां पे अगर मैंने कॉट लिख दिया तो टैन में अगर यहां पे 0 है ना, कॉट 0 विल बी व्हाट? 1 अपॉन टैन 0। तो मतलब बेसिकली 1 अपॉन 0 बनेगा ना। एंड व्हाट इज 1 अपॉन 0? अनडिफाइंड, समझे? ठीक है। अब कॉट 30 विल बी व्हाट? उल्टा, कितना होएगा? रूट 3। कॉट 45 इसका उल्टा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। कॉट 60 विल बी व्हाट? इसका उल्टा क्या होएगा? 1 बाय रूट 3। अब आया कॉट 90 कितना रहेगा? 0। कैसे? ये देखो इंफिनिटी है ना, तो व्हाट इज 1 अपॉन इंफिनिटी? 0, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ना, 1 अपॉन रहेगा ना, तो 1 अपॉन रहेगा तो क्या हो गया यहां पे? 0। अब मुझे बताओ कॉट 180 कितना होगा? क्या होगा? 1 अपॉन 0 कर दोगे, व्हाट इज 1 अपॉन 0? अनडिफाइंड, ठीक है। और वापस से कॉट 270 क्या होगा? 1 अपॉन अनडिफाइंड क्या होगा? दैट मींस 1 अपॉन इंफिनिटी विल बी व्हाट? 0। तो ये हो गया 0। और कॉट 360 कितना होगा? अनडिफाइंड, क्योंकि 1 अपॉन 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। कितने लोगों को कंफ्यूजन है इसमें? कंफ्यूजन है तो बोलो हाँ। कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, किसी को है इसमें कंफ्यूजन? समझ रहा है नहीं समझ रही वाला पार्ट? ठीक है, तो ये वाला इतना लिखना और इतने वाले पार्ट को स्टार मार्क करना, ये तुमको कैसे भी करके लर्न करना ही करना है। साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा इज व्हाट? 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कोसेक का जो भी एंगल निकालना है वो साइन का क्या होएगा? रेसिप्रोकल, ठीक है, उल्टा। तो अब यहां पे देखो, यहां पे डालते हैं अभी हम लोग कोसेक। कोसेक का एंगल बताओ। कोसेक 0, कोसेक 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 का उल्टा क्या होएगा? 1 अपॉन 0 क्या होगा? अनडिफाइंड, ठीक है। ये हो गया मेरा अनडिफाइंड। फिर इसके बाद कोसेक 30 कितना होगा? 2 उल्टा। कोसेक 45 रूट 2। कोसेक 60 2 बाय रूट 3, ठीक है।
2/√3 एंड कोसेक 90 1 1 है ना, उल्टा 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। अब जाते हैं 180 पे। कोसेक 180 1/0 करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा साइन 180 क्या होता है 0, तो कोसेक 180 क्या होगा 1/0 लिखूंगा। 1/0 क्या हो जाएगा मेरा अनडिफाइंड, समझा ये, ठीक है। फिर इसके बाद कोसेक 270 क्या होगा, कितना होने वाला है, ये वो उधर पे -1 है, तो उसका उल्टा 1/-1 क्या होगा -1, 1/anything, यानी 1/1 करोगे तो वो तो -1 ही रहेगा ना, है कि नहीं। अब कोसेक 360 अनडिफाइंड, क्योंकि 1/ क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या बन गया यहां पे अनडिफाइंड। समझे ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो किसी स्टूडेंट को नहीं समझ रहा है, तुमको पूछने में शर्म आती है, तो लेक्चर खत्म होने के बाद पूछो तो भी चलेगा, ठीक है ना। बट शर्माओगे अगर पढ़ाई में तो जग गए, फिनिश। अपना ईगो इतना बड़ा मत रखो कि तुम्हें ऐसा लगे हाँ मेरे को तो 90 आता था, अब मैं कैसे पूछूं। कुछ नहीं होता, 11 में सब कुछ 0 से ही चालू होगा, ठीक है। तो वो ईगो को पूरी तरह साइड में कर देना, 90 तो सोचना ही मत, भले तुमको 90 आ जाए, लेकिन क्लासरूम में आओगे एज गुड एज वैसे ही रहना जैसे मेरे को कुछ भी नहीं आता है, तो ज्यादा ग्रो करोगे। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम ना उन्हीं स्टूडेंट्स को होता है जिनको परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखो पैनिक कब चालू होगा, जब तुमसे कम परसेंटेज वाले को जल्दी समझेगा और वो फटफट आंसर देगा, और तुम्हारी ना उधर पे फट जाएगी, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ और अब होने लगा है कि इसको कभी नहीं आता था, अब इसको समझने लगा है, ठीक है। तो उस चक्कर में नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है ना नहीं आ रहा है पूछ लो, और अभी किसी को सोचना मत कि इसको कभी नहीं आएगा, ये मेरे से 10 तक तुम परसेंटेज वाइज बहुत कम था, ऐसा तो सोचना ही मत, क्योंकि फिर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगा, उसको तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें कभी नहीं समझता है, कुछ नहीं समझता है, क्लास में पूछने में डर लगता है, बाहर आके पूछ लो, ठीक है, लेकिन पूछो। अब तुम मुझे 2 वैल्यूज बता सकते हो क्या, नहीं लास्ट एक ही बाकी है ना, सेक। सेक का क्या होएगा, सेक का क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/sec थीटा, एंड sec थीटा इज व्हाट 1/cos, यानी सेक में तुम जो भी वैल्यू रखोगे वो किसका रेसिप्रोकल होगा, cos का। तो ये लास्ट वाला लिख सकते हो क्या सिर्फ, तो एक बार ये लिख देना सेक। चलो देखें, सेक 30 कितना होता है 2/√3, इसको देखो, तुम साइन को देख रहे हो, क्या होएगा 2/√3, 45 60 90 अनडिफाइंड, शाबाश, ये क्या रहेगा अनडिफाइंड, ठीक है। फिर 180 माइनस, फिर उसके बाद 270 अनडिफाइंड, शाबाश, एंड 360 1। ये पूरा पार्ट समझा, पूरा पार्ट समझा कि नहीं समझा। मैं तुमको 2 मिनट देता हूं, ठीक है। ये भी लिख लो, एक काम करो ये लिख लो, ताकि तुम सिर्फ ये दोनों लर्न करो, सिर्फ उठा के पटकोगे तो भी याद रहेगा, और ये वाला पार्ट। ठीक है, हम लोग ने यहां पे देखा था, जस्ट ये चालू किया था 90 चेंज 180 नो चेंज। साइन किस में चेंज होता है, कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, कोसेक सेक, सेक कोसेक। तो जब चेंज बोलेंगे तो इनके बीच में ही चेंज होगा। तो 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस कर दिया, ये सबके सब मेरे आंसर पॉजिटिव आए। रीजन, क्योंकि मैं देखो यहां पे एंगल क्या बोल रहा हूं, यहां पे मैं एंगल बोल क्या रहा हूं 90 माइनस बोल रहा हूं ना, तो जब मैं 90 माइनस बोल रहा हूं दैट मींस मैं कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूं, फर्स्ट, और फर्स्ट के बीच में सब लोग क्या रहते हैं पॉजिटिव, इसलिए मेरे सारे आंसर क्या है पॉजिटिव, समझे। अब यहां पे अगर तुम देखोगे ये वाला पार्ट, अब मैं इसको चेंज करता हूं, साइन 90 प्लस कॉस 90 प्लस टैन 90 प्लस कॉट 90 प्लस क्या बाकी है कोसेक एंड सेक, कोसेक 90 प्लस एंड लास्ट वाला क्या है सेक 90 प्लस। अब तुम यहां पे नोटिस करो 90 मीन्स व्हाट चेंज, साइन किस में चेंज होगा कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, कोसेक सेक, एंड सेक
ठीक है, शाबाश। 90 प्लस अगर मैं बोलूं, मैं कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक। तो मतलब साइन और कोसेक ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी सब क्या देंगे? नेगेटिव। दैट मीन साइन का कोई भी आंसर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। कोसेक का जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब तुम साइन दे रहे हो, यानी साइन यहां पे लिखने वाले पॉजिटिव या नेगेटिव, तुम इसकी तरफ देखोगे, इसकी तरफ नहीं देखोगे। वरना सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होगा? तुम यहां पे माइनस दोगे और यहां पे क्या दोगे? प्लस। क्योंकि तुम्हें मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट के बाद में बारे में बात हो रहा है, तो तुम किसको पॉजिटिव कर दोगे? साइन को। बट यूजुअली किसको देखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को तो देखना भी नहीं है, तुम्हें बस आंसर लिखना है, फिर एक बार हाँ चलो ये साइन है ये कोसेक है, ये दो जगह पे क्या आएगा? पॉजिटिव। बाकी सब जगह पे क्या आने वाला है? नेगेटिव। समझाइए? क्योंकि उस क्वाड्रेंट में जा कौन रहा है? साइन। उस क्वाड्रेंट में जा कौन रहा है? कोसेक। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। ये वाला पार्ट समझा? ये वाला पार्ट समझा ना? अब ये तो हो गई 90 के बारे में बात। एक 180 भी देख लोगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं साइन 180 प्लस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस कोसेक 180 माइनस, एंड लास्ट में सेक 180 माइनस। तुम मुझे बताओ यहां पे 180 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? नो चेंज। ठीक है, नो चेंज मतलब एज इट इज रख दूंगा। ये क्या हो गया? साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक। ठीक है, अब मुझे बताना 180 माइनस, 180 होता कहां पे? यहीं पे होता है। तुम 180 माइनस बोल रहे हो मतलब कम रहेगा, 180 से कम रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। समझाइए? तो पहला अभी देखो, जब भी अभी तुम कैसे रीजनिंग करोगे, पहले देखोगे एंगल क्या है, 90 और 180। वहां से डिसाइड करोगे क्या रहेगा, चेंज और नो चेंज। उसके हिसाब से पूरा लिख दो। ठीक है, फिर 90 माइनस है, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 90 प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। 180 माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। समझाइए? अब जब मैं 90 प्लस कर रहा हूं, मैं किसकी तरफ देखूंगा? एलएचएस और आरएचएस? एलएचएस। समझे ना? एलएचएस को देख के मैं आंसर डिसाइड करने वाला हूं, साइन डिसाइड करने वाला हूं। मैं आरएचएस को देख के साइन डिसाइड नहीं करने वाला हूं। इतना पार्ट समझा? तो चलो ये वाला लिख दो, 90 180 चेंज नो चेंज। तुम्हें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना है तो बना सकते हो, वरना तो चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए यहां पे लिख देता हूं। तो दिस इज 90 माइनस, दिस इज 90 प्लस एंड 180 माइनस। इसके बाद वाला क्या रहेगा? 180 प्लस एंड 270 माइनस, देन 360 माइनस एंड 270 प्लस। प्लस माइनस मतलब उसमें एक थोड़ा सा स्टेप तुमने आगे लिया तो तुम अलग क्वाड्रेंट में चले जाओगे। माइनस मतलब एक स्टेप तुमने पीछे लिया, ऐसे सोचो। समझे? क्लियर है? चेंज और नो चेंज मतलब तुम्हें चेंज करना है। अगर एंगल 90 वाला देख रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हें चेंज करना है। तो चेंज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस का साइन। क्यों? यहाँ पे कौन सा एंगल माइनस कर रहे हो? 90 माइनस कर रहे हो। 180 कर रहे हो तो तभी तुमने क्या लिखा है? नो चेंज। नो चेंज मतलब तुम्हारा यहाँ पे एज इट इज, साइन का क्या यहाँ पे कैरी होगा? साइन। कॉस का कॉस, टैन का टैन, सब लोग एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 180। ठीक है, आंसर लिख लो। चलो करते हैं। 180 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज?
तो साइन का क्या आएगा? पहले तो हम लोग लिख लेते ना, फिर माइनस हम लोग डिसाइड कर लेंगे। साइन का क्या आएगा? साइन। कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, कोसेक कोसेक, सेक सेक। अब 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में कौन पॉजिटिव? टैन एंड कॉट। तो मतलब टैन और कॉट ही पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी सब क्या देंगे? तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए मेरे? नेगेटिव। तो जोलो का आंसर ये है, करेक्ट है। या तो तुमने मिस्टेक किया है, तो देखो कहां पे मिस्टेक किया है। ठीक है, तो अभी बज रहा है 1:10, 1:15 तक मैं तुमको टाइम देता हूं। ठीक है, कोई भी दो स्टूडेंट जिसको ऐसा लगता है उसे याद है सब कुछ, तो दो स्टूडेंट, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो सादा डोसा ले लो या तो बॉर्नविल ले लो। बॉर्नविल चॉकलेट होता है, ठीक है, और बॉर्नविल नहीं रहा तो सिल्क ले लो, बड़ा वाला नहीं है, बजट में छोटा। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जीत लो डोसा। स्टार्टिंग से यहां तक 180 प्लस तक। हाँ आज का पूरा, बस क्या है, बस क्या भाऊ, ऐसा क्या? लेकिन डोसा खाने बैठेंगे तो साथ में बैठेंगे दोनों, आमने सामने। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स। हाँ